गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। जैसा कि दिया गया है हमारा अभ्यास 8A। तो चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा एक्स स्क्वायर इजकल टू 49। ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। तो एक्स स्क्वायर 49 दिया गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए आपको पता होगा, तो हम एक्स स्क्वायर इजकल टू 49 लिख लेते हैं। तो देखिए एक्स की जगह पर हम क्या एक्स इजकल टू लिख सकते हैं 49, एक्स स्क्वायर इजकल टू 49। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये सबसे पहले हम देखते हैं एक्स जो है कि हमारा 49। तो यहाँ से जब हम एक्स हटाते हैं, एक्स लिखते हैं, तो ये एक्स हो जाएगा अंडर रूट में 49। ये हमारा कर्डी में हो जाएगा। कर्डी मतलब कि एक्स बराबर के हमारा हो जाएगा, एक्स बराबर के यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि आपको पता होगा तो ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं 7 × 7, क्योंकि हमें पता है 49 जो हमारा 7 × 7 मतलब 7 का वर्ग होता है। तो चलिए x बराबर लिखते हैं, ये जब अंडर रूट से बाहर लिखिएगा तो ±7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये x बराबर के +−7 हो जाएगा। ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो देख सकते हैं। तो x बराबर पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इसी प्रकार से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 16x स्क्वायर इजकल टू 16x स्क्वायर -9। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए 16x स्क्वायर इस -9 इजकल टू 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 16x स्क्वायर। देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले -9 को इधर ले जाएंगे। तो -9 को बराबर के इजकल टू के उधर ले जाएंगे, तो ये हमारा +9 हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए क्या करें, यहाँ 16 हमारा मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो इधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 9/16। तो देखिए ये हमारा किसका वर्ग है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा कितना 4 का स्क्वायर है, ये दोनों है। तो चलिए x बराबर के लिख सकते हैं, x बराबर के आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर के 9/16। तो x बराबर के 9/16। तो हमें पता है, क्या पता है कि x इजकल टू अंडर रूट में 9 होता है 3 × 3 और 16 का होता है 4 × 4। तो देखिए यहाँ से हमारा x बराबर के हो जाएगा 3/4। ये हमारा कितना रहेगा, प्लस और माइनस दोनों में रखा जाता है। प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है, बहुत यदि कोई पूछ दिया आपसे कि प्लस और माइनस क्यों लिखा जाता है, प्लस माइनस लिखने का सबसे बड़ा कारण ये है, देखिए यदि हम -3 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा वैल्यू क्या आती है, 9। यदि आप +3 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारी वैल्यू क्या आती है, 9। तो इस प्रकार से हम माइनस और प्लस दोनों लिख सकते हैं। तो यही है कि हम क्या लिख सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया गया है, देखिए दिया गया है ax स्क्वायर माइनस के b इजकल टू 0। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, जहाँ दिया गया है अलग से दिया गया है, जहाँ a और b धन पूर्णांक है। तो देखिए हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर माइनस b इजकल टू 0। देखिए यहाँ पर ax स्क्वायर को हम यही रहने देते हैं। अब यहाँ पर ये -b को जब हम इस साइड ले जाएंगे, इस -b को इस साइड ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, b, केवल b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा 0 है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक x स्क्वायर मल्टीप्लाई है, तो x स्क्वायर लिख सकते हैं b/a। क्या लिख सकते हैं, b/a। देखिए यहाँ पर a हमारा क्या है, ये हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा x इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में या कर्डी में b/a। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया गया है 4/9 x स्क्वायर इजकल टू 1। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए हमारा दिया गया है 4/9 x स्क्वायर इजकल टू 1। तो इसको हल करते हैं। तो देखिए 4/9 x स्क्वायर इजकल टू 1। तो देखिए यहाँ पर 9 हमारा डिवाइड है, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 9 का इधर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए 4x स्क्वायर इजकल टू 9। अब देखिए क्या करेंगे, 9 यहाँ पर 4 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है। जब कोई भी वैल्यू बराबर के एक पक्ष में मल्टीप्लाई रहता है तो दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, डिवाइड। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर इजकल टू 9/4। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 9/4। देखिए 9/4 हमारा क्या होता है, इसको लिख सकते हैं हम 3/2। तो देखिए क्योंकि 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है और 2 हमारा 4 का स्क्वायर 4 होता है।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इधर लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर रहना चाहिए। तो एक्स इजकल टू अंडर रूट में 9/4। तो अब देखिए इसके बाद हल करते हैं, तो एक्स इजकल टू +/3/2, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है 64p² इजकल टू 25। तो 64p² दिया गया है, तो 64 को हम हल करते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए 60p, तो यहाँ से इसको ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, p² इजकल टू 64 को हम डिवाइड करेंगे 25/64, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसके बाद p की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो p इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट में 25/64, ये हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा 25 जो वैल्यू दिया गया है ये हमारा कितना 5 का स्क्वायर होता है, और 64 हमारा 8 का हो जाता है। तो p इजकल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या तो अंडर रूट में 5 × 5/8 × 8, ये हो जाएगा। तो p इजकल टू हो जाएगा ±5/8, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है 5y² इजकल टू 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिखाया गया है 5² इजकल टू 20। तो इसको हम हल करते हैं। तो देखिए y² इजकल टू, यहाँ पर देखिए 5 का हमारा इधर क्या है मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा तो डिवाइड, तो 20/5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 4। तो y² इजकल टू 4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इजकल टू, अब तो सीधे लिख सकते हैं +-2, क्योंकि हमें पता है 4 की वैल्यू क्या होती है, अरे 4 का 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 दिया गया है 7x² इजकल टू 8। देखिए इसको लिख सकते हैं 7 इधर से मल्टीप्लाई सीधे हो जाएगा, तो अब यहाँ हम सीधे मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, x² इजकल टू 8/7, ये हो जाएगा। तो x इजकल टू देखिए 8/7। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 × 2 क्योंकि 7 तो 7 ही लिखेंगे, उसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो हम देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं x इजकल टू 2 अंडर रूट में 2/7, ये लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये पेयर बाहर निकल गया हमारा, ये दोनों का पेयर क्या हो गया बाहर निकल गया, और ये वाला बच गया। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 कड़ी में 2 कड़ी के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक 2 हमारा पेयर बाहर निकल गया, तो 2 अंडर रूट में 2/7, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया 5x² इजकल टू x² + 1। तो देखिए 5x², देखिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी हमारा अचर है और यहाँ पर भी चर, तो चर को हम एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए 5x², ये x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इजकल टू 1। तो देखिए 5 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा, 4x² इजकल टू 1। तो यहाँ पर क्या है 4 से मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड, x² इजकल टू 1/4। तो x इजकल टू अंडर रूट में 1/4। देखिए 1 का तो हम कई बार फैक्टर कर सकते हैं, जैसे हम आपको यहाँ पर दिखा दें एक्सप्लेन करके। तो 1 × 1 यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 2, क्योंकि 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 नहीं आएगा, और 2 का 2 में करेंगे तो 4। तो यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा x इजकल टू 1/2, प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है x इजकल टू 4/x। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, x यहाँ डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए x का x में मल्टीप्लाई लिख सकते हैं हम x, चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले।
चलिए अब देखिए इसको लिखते हैं, हमारा हो जाएगा यक्स का यक्स में मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिख सकते हैं आप, देखिए यक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इजकल टू 4। तो देखिए एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा हम हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू हम लिख सकते हैं 4। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 का क्या होता है प्लस माइनस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साइज ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको कम कर, चलिए ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 दिया है x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन एक्स इजकल टू 0। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको पक्षांतर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन एक्स इजकल टू 0। तो इधर करेंगे इसको तो हो जाएगा x अपॉन 5 इजकल टू 5 अपॉन x, ये हो गया हमारा, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो देखिए एक्स एक्स का गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 5 का गुणा होगा तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए सीधे यहाँ लिखते रहे 5 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं एक्स बराबर के 5, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सभी देखिए इसमें चर पद दिया गया है। चर मतलब वो संख्याएं जिनका मान हर क्वेश्चन में बदलता रहे, उसे चर कहते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर दिया है -1, तो -a(x) स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, इसको हम इधर करते हैं तो देखिए -c हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस बराबर। तो देखिए ये माइनस माइनस आप यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं चाहे डिवाइड करके। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इजकल टू -c/a। तो देखिए माइनस माइनस कैसे तो हो जाएगा, फिर देखिए x बराबर के हो जाएगा √में c/a, हमारा ये आंसर हो जाएगा इसे c/a। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, क्योंकि c/a को तो हम बाहर निकाल नहीं सकते तो ऐसे ही लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है हमारा 2x स्क्वायर, देखिए हमारा दिया गया है 2x स्क्वायर इजकल टू -18 इजकल टू 0। तो देखिए इसको हल करते हैं तो सीधे सीधे 2x को इसी साइड रहने देते हैं, अब -18 को उस साइड ले जाते हैं तो हमारा हो जाएगा 18, ये हो जाएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हटाते हैं। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर इजकल टू 18 अपॉन के 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9। तो x स्क्वायर इजकल टू 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आप तो जानते हैं, आप बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो x इजकल टू ±3, क्योंकि 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया है x स्क्वायर इजकल टू 4 बराबर 9। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, ये 4 हमारा यहाँ पर क्या है डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं x स्क्वायर इजकल टू 9 × 4, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखिए x स्क्वायर इजकल टू 9 4 जा 36, ये हो गया। अब देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा अंडर रूट में आ जाएगा, या करड़ी में कह सकते हैं। तो देखिए 36 हमारा 6 का होता है, 6 × 6 करेंगे तो अब 36 आ जाएगा। तो चलिए x बराबर के सीधे सीधे लिखते हैं +-6, ये हमारा आंसर हो जाएगा +-6। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है x अपॉन a माइनस a अपॉन के x इजकल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो पक्षांतर करना सबसे आसान है, x अपॉन a, इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा तो +a/x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सभी को आता है, तो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये x का x के साथ और a का a के साथ, ये गुणा जिसे कहते हैं। x के साथ गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर इजकल टू
ए का ए के साथ हो जाएगा तो ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स बराबर के ए इंटू ए। अब देखिए ये बाहर निकलेगा तो एक्स बराबर के हो जाएगा प्लस माइनस ए। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड हो गया है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 256। जैसे किसी को क्या होता है, हमें लगभग 1 से लेकर 10 तक याद होना चाहिए, स्क्वायर सभी का परफेक्टली लर्न होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि आपको नहीं निकालने आता तो हम बता दे रहे हैं, डिवाइड मेथड से आप निकाल सकते हैं 256। तो डिवाइड मेथड क्या होता है, फैक्टर विधि और भाग विधि दोनों से निकाल सकते हैं। जैसे इसका पेयर बनाते हैं, ये तो 56 है और 2, तो देखिए 1 1, ये 1 यहाँ से लिख सकते हैं, 1 1 जा 1, तो इसमें से 2 में से 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 5 6, क्योंकि 2 2 का पेयर बनाते हैं। तो 1 1 मिलके हमारा क्या हो जाएगा 2, 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा। अब देखिए इतने टाइम्स ले जाते हैं कि कितनी बार में हो जाएगा पूरा। तो देखिए 8 टाइम्स ले जाएं, देखते हैं ज़्यादा हो जाएगा तो कितना बार जाएंगे, 6 ले जाएं 6 टाइम। तो देखिए 6, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3 और 6 2 जा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15। तो मतलब कि ये हमें पता चल गया, यहाँ पर पूरे कट जाएंगे, यहाँ पर कट्टम हो जाएंगे। तो ये हमारा 16 का परफेक्टली स्क्वायर है। देखिए इतना सिंपल हो गया, आप हल कर सकते। जैसे देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इजकल टू 256, ये हो गया। एक्स ये है 6, 256, इसको इरेज करते हैं। चलिए 256, अब हमें पता है, हमने यहाँ निकाल लिया, हमारा जो 256 है वो 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स इजकल टू अंडर रूट में 256, ये हो गया। तो देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 गुणे 16, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 16वां, जो कि हमारा दिया गया है। क्या दिया गया है, 0.04 एक्स स्क्वायर इजकल टू, देखिए माइनस से तो इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या है, मल्टीप्लाई है तो इस 0.04 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर इजकल टू 0.0, सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, 25 अपॉन के इस 0.04 से डिवाइड करेंगे तो 0.04। देखिए यहाँ पर पॉइंट के इधर दोनों में सेम डिजिट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम किसी भी नंबर में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके मान में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, परिवर्तन जिसे कहते हैं नहीं होते। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा 25 अपॉन के 4, ये हो जाएगा। तो देखिए हमारा 25 तो 5 का स्क्वायर होता है और 4 हमारा 2 का हो जाता है, सीधे सीधे हम एक्सर लिख देते हैं, आपको पता हो जाएगा, प्लस माइनस 5 अपॉन के 2, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, प्लस माइनस 5 अपॉन के 2। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।